जनाबे वाला तीसरा उसमें कौन सा है? सब्जेक्ट प्लस क्या है जनाब? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। अब ये कौन सा टेंस हो गया? सिंपल पास्ट। और खास तौर पर जो आइल्ट्स के स्टूडेंट हैं उनका जो टास्क 2 है वो सारा सिंपल पास्ट में होता है। और स्टोरी कोई भी सुना दो सिंपल पास्ट में होती। अब हम जब छोटे थे, आप लोग भी, कहानियां होती थी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यूनियन इज स्ट्रेंथ, है नहीं? वो आज भी शायद होती हो। ये सारे की सारी कौन से टेंस में होती थी? सिंपल पास्ट में। थर्स्टी क्रो भी होती थी, है जी। वो जिस तरह किसी ने कहा कि क्रो को अगर इतना समझदार होता तो स्ट्रॉ न ले आता है। थर्स्टी क्रो भी होती थी। ये सारी की सारी कहानियां किस में होती थी? सिंपल पास्ट। अब जब हम कहते हैं सिंपल पास्ट में ये सारी कहानियां होती थी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उस वक्त सिंपल पास्ट टेंस पढ़ाकर और हमें कहा जाता खुद से कहानी लिखो, तो आज हम सिंपल पास्ट की वजह से परेशान नहीं होते। लेकिन आज हो सकता है। आज कैसे हो सकता है? आपने सिंपल पास्ट पढ़ा और साथ ही आपने अपने हमसायों को, रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को कहा कि ये जो पिछली बर्थडे मनाई थी वो पास्ट ही तो था, तो ज़रा बताओ ना बर्थडे के सारे वाक़यात। तो कौन से टेंस में बताएगा? सिंपल पास्ट में। पिछली ईद कैसी गुजरी? सिंपल पास्ट। कल का दिन कैसा गुजरा? सिंपल पास्ट। कोई भी कहानी, कोई भी वाकया, यहां तक कि घर में जो बुजुर्ग बैठ के कहानियां सुना रहे थे, वो सब क्या होती? अक्सर वो जुमला बोलते हैं, इत्थे पहलियां होंदियां सन। सारे बुजुर्ग कहते हैं कुछ भी नहीं सी इत्थे। अब तो देखो क्या इमारतें बन गई। ये सब का सब क्या है? सिंपल पास्ट। और आप जब किसी भी डेटा को आइल्ट्स में, पीटीई में डिस्क्राइब करने जाते हो और वो पास्ट का अगर डेटा है, सिंपल पास्ट। अब हमने कहा कि साहब कीमत बढ़ी, पेट्रोल की कीमत, तो क्या कहेंगे? द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज्ड। कीमत कम हुई, द प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीज्ड, है जी। वो घर गया, ही वेंट होम। वो यहां आया, ही केम हियर। उसने सेरेमनी अटेंड की, ही अटेंडेड सेरेमनी। उसने मेरी बात सुनी, ही लिसन्ड टू मी। वो वहां गया, ही वेंट देयर। उसने सवाल पूछा, ही आस्क्ड क्वेश्चन। उसने बर्तन धोए, उसने किचन साफ किया, है? तो ये सब कौन से जमाने? है जी। 3 ये हो गए जनाबे वाला। और 3 को ही मेरे ख्याल में काफ़ी समझें, चूँकि वक्त पूरा हो गया, तो बाकी हम इंशाल्लाह कल करेंगे। अब आपने क्या करना है? गुजारिश ये है, राइटिंग वालों से ख़ास तौर पर मैं कहूँगा, बाकी जो आइल्ट्स वाले उनकी अपनी मर्ज़ी, वो करें या ना करें। राइटिंग वालों के लिए ज़रूरी है कि मैंने चूँकि 3 पढ़ाए, टेंस तो 3 नहीं है, खैर एक टेंस है प्रेजेंट का और एक पास्ट का, 2 टेंस है, तो ये 3 फार्मूलाज पढ़ाए हैं। राइटिंग वालों से कह रहा हूँ। तो 3 फार्मूलाज का मतलब ये हुआ कि अगर वो एक ही वर्ब को उठा लें और मैं उनसे कहूँ 100 फ़िक्रे बनाएं, तो वो 300 फ़िक्रे बनेंगे। कितने बनेंगे? कैसे भला? वो मैं आपको समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं आई टीच इंग्लिश, फ़िक्रा एक हो गया। ही टीचेज इंग्लिश, फ़िक्रा दूसरा हो गया। आई टॉट इंग्लिश, फ़िक्रा तीसरा हो गया। अब क्या हो गया? वही टीच के 3 इस्तेमालात सामने आ गए। तो इस तरह 100 वर्ब्स जब उठाएंगे तो उनके 3 इस्तेमालात आएंगे। और कल जब आप तशरीफ लाएंगे तो ये आप आते ही जमा कराएंगे। और ये आप फ़िक्रे वर्ब कहाँ से उठाएंगे? किताब से। आप यहाँ से वर्ब उठाएंगे और उसे इस्तेमाल में लाएंगे। आइल्ट्स वालों को तो मैंने कहा गुजारिश कर सकता हूँ, जो राइटिंग स्किल के बच्चे हैं उनसे, उनको तो काम ही नहीं है इसके अलावा और कोई, उन्हें तो ये करके लाना है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर पॉजिटिव लिसनिंग। थैंक यू।